वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 25 अक्टूबर से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में। जैसे कि पिछली दफ़ा रीडिंग जो थी वो एडवाइस बेस्ड थी और मेजॉरिटी ने पोल के अंदर भी यही सजेस्ट किया कि ऐसा ही होना चाहिए। सो मैं इसी तरीक़ाकार को फॉलो करूँगी जो कि लास्ट वीक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर लोगों के लिए जनरल एडवाइस क्या है इस हफ़्ते में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 25 अक्टूबर। लास्ट वीक है ये। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस हफ़्ते यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे मामला पेश आएंगे जो कि आपको डाउट में डालेंगे और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए महसूस हो रहे हैं, अपने आप को कंफ्यूज करते हुए महसूस हो रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए महसूस हो रहे हैं, जबकि आपको ये चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ को या मामलात को तेज़ी से आगे लेके चलें, स्लो डाउन मत होने दें और कुछ ना कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन आने का इम्कान है जो कि इस हफ़्ते आपको डायरेक्शन देगी कि आपने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो तेज़ी के साथ मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे और आपको बजाय इसके कि आप अपने आप को डाउटफुल करें और उसी जगह पे स्टक रहें, उसकी बजाय आपको उतनी ही स्पीड के साथ चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सो अब अगर देखते हैं कि कैंसर लोग अगर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सो आई हैव ओवर हियर एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। बजाय इसके कि इस हफ़्ते आप किसी नई शुरुआत के लिए उम्मीद लगा के रखें, ठीक है, इसकी बजाय आप अपने आप को बिज़ी रखें, अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कॉन्शियस रहें जो ऑलरेडी आपके ऊपर हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपने ली हुई हैं। मतलब इट्स नॉट दैट कि भाई आपके सर पे मंड के कोई चला गया है, ये आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ ये पर्टिकुलर काम जो है ये मुझे करने हैं और ये चीज़ें जो है वो मुझे करनी है। सो बजाय इसके कि आप कोई रोमांटिक सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो, बल्कि वो काम या वो चीज़ें जो कि करने वाली हैं, जो कि ज़िंदगी की रियलिटीज़ का हिस्सा हैं, वहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें। रोमांस करने की बजाय, ख़याली दुनिया में रहने की बजाय या किसी की उम्मीद में, किसी के इंतज़ार में रहने की बजाय सीरियस एक्ट्स जो हैं या सीरियस काम जो हैं वो आपको इस हफ़्ते करने की ज़रूरत होगी। सो रिलेशनशिप के लिए ये वीक आप कह सकते हैं कि कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि करियर के हवाले से क्या मालूमात हैं फॉर कैंसर पीपल। करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। सो ओवर हेयर एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, दूसरों के से अगेन यहाँ पे वही बात है जो ऊपर कही जा रही है, दूसरों को के बारे में ज़्यादा खुश उम्मीदी में मुब्तला मत हों और कोई ना कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया हुआ है वहीं से आपको कोई धोखा मिले। और बेहतर ये होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो भी, चाहे वो आप ये कह लें कि फाइनेंशियली कोई चीज़ है या आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, उन चीज़ों को संभाल के रखें और किसी पे बेजा एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद करें, किसी को के ऊपर मत डालें कि आप ये ऐसे कर दें, वहाँ रख दें, ये सेव कर दें, वो कर, ऐसा मत करें। खुद से काम करने की आपको ज़रूरत होगी, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर देयर हेल्थ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल ओपिनियंस, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये ऑप्शंस ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट भी कर रही हैं। सो हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मशवरे दे रहे हों और फिर उसके बारे में आपके जहन में कन्फ्यूजन हो कि किसकी एडवाइस मानी जाए। सो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइसेस के ऊपर गौर करें, जो आपका दिल कह रहा है या जहाँ पे आपकी छठी हिस्सा आपको क्लिक कर रही है, ठीक है, आप वो जो है वो तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल करें हेल्थ के लिए, जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए।
दूसरी बात ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवलिंग का फैक्टर हो सकता है, और तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई यंग पर्सन हो सकता है जो कि आपको गाइडलाइन दे रहा हो। वो एज में यंग हो सकता है, वो आपके साथ ताल्लुक़ में यंग हो सकता है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि नई है, जो कि अल्टीमेटली आपको इस कन्फ्यूजन से और इन डिफरेंट और मल्टीपल ओपिनियन से कि कन्फ्यूजन से निकालने में आपकी मदद करेगी। अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर कैंसर पीपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनरल एडवाइस क्या है फॉर स्कॉर्पियो। ओके जी, सो ओवर हियर आई हैव मून और 2 ऑफ सोर्ड्स। एक बात तो ये कि जो स्कॉर्पियो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दूसरी बात, इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। तीसरी बात, ये सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको इस हफ़्ते अपने मामलात को डील करने के लिए सीक्रेसी बरतने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने अगर किसी से बात नहीं करनी तो आप उसको ओपनली स्ट्रेट वे कहें, रादर दैन कि आप उनसे झूठ बोलें, गलत बयानी करें, कुछ की कुछ बात बनाने की कोशिश करें सिर्फ इस वजह से कि उनको कोई बात बतानी ना पड़ जाए। उसकी बजाय आप सीधा उनसे बात करने से इनकार कर दें। और कोई भी शख्स जो है वो यकीनन आपसे ज़बरदस्ती से बात नहीं कर सकता या ज़बरदस्ती की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। दूसरी बात ये कि अगर आप इस वीक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, चाहे इमोशनली है चाहे फाइनेंशियली अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न ऐसी है जो शायद आपको ख़ुद भी क्लियर नहीं है। सो अपने आप को भी टाइम दीजिएगा ताकि मामलात को आप अच्छी तरीके से सुलझा सकें और समझ सकें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए रिलेशनशिप एडवाइस इस हफ्ते क्या है। सो आई हैव ओवर हियर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इस वीक में रोमांटिक होने की बजाय या रोमांस की तरफ बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की बजाय दोस्तों से मिलें, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करें, एक से ज़्यादा लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। ये ताल्लुकात दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, ठीक है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको फ़्लर्ट करने की आदत है तो उससे अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालें, और मुख्तलिफ़ लोगों को बदलते रहने से, जगह बदलते रहने से आप अपने आप को कोई स्ट्रॉन्गर बेस नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात ये पॉसिबल है कि अगर आप ख़ास तौर पे कोई स्कॉर्पियो ख़ातून है तो हो सकता है कि इस हफ़्ते अगर कोई आपको मेल अप्रोच कर रहा है तो वो फ़्लर्ट हो और वो ऑलरेडी दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात में, थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हो। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए करियर या बिज़नेस एडवाइस क्या है। सो आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। बजाय इसके कि आप काम में जो आपके दोस्त हैं, पुराने अहबाब हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर भी हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनसे उम्मीद लगाएं कि वो आपकी कुछ मदद करें, उसकी बजाय नए ताल्लुकात बिल्टअप करें, नए रिलेशनशिप बनाएं, नई पार्टनरशिप्स बनाएं। ये पार्टनरशिप्स जो हैं ये यकीनन ऐसे लोगों के साथ होंगी जो शायद एज में आपके लिए आपके लेवल के होंगे, स्टेटस में आपके लेवल के होंगे, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो नए ताल्लुकात बनाने का हफ़्ता ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। अच्छा, मुसलसल आप ना बैठे हुए महसूस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर मोबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकता है कि हो। और दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि जो इमोशनल स्ट्रेस है आपके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रहा है सर्टन रीज़न्स की वजह से, और ये रीज़न्स ऐसी हो सकती हैं जिनको आपने शायद कोशिश भी की हो तो आप काउंटर ना कर पाए हो।
तो इस हफ़्ते अपने आप को बहुत ज़्यादा इस लिहाज से टीज़ मत करें, स्ट्रेस मत दें कि जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे हुए हैं और चाहते हैं कि किसी को कोई बात पता ना चले, किसी तरह की कोई बात लीक ना हो। दूसरी बात, अगर आपको खाने पीने में बद एहतियाती और बद परहेज़ी करने की आदत है तो इस हफ़्ते आपको बहरहाल उस बारे में भी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे खाने या ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा तीखी हैं, ज़्यादा मिर्चों के साथ हैं, उनके बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। उसकी बजाय अपने आप को इन्वॉल्व करें ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि थोड़ा ठंडा जिस्म को रखती हैं। पानी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद इस हफ़्ते आपको बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो, मतलब अपनी वाटर इंटेक जो है वो आपको इस हफ़्ते मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास है पाइसेस। और सबसे पहले हम पाइसेस के लिए जनरल एडवाइस निकालेंगे क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएं कि ये ऐसा ही है, ठीक है, अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, मतलब यहाँ पे कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं पाइसेस लोगों के लिए जहाँ पे वो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन मशवरा आपको ये है कि आप अपनी वो सीक्रेट एबिलिटीज़ जो हैं उनको भी इस्तेमाल करें। वो यकीनन आपको ऐसी अच्छी राय देंगी और ऐसी बेहतरीन राय देंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंट्यूशन का इस्तेमाल इस हफ़्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामलात। आई हैव ओवर हेयर 2 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपके रिलेशनशिप किसी तरह के ऐसे हैं जहाँ पे डावाडोल हैं और आपको समझ नहीं आ रही है तो फ़िक्र मत करें, चीज़ों में अब बेहतरी आएगी। इस हफ़्ते से ही बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वो जो बात है कि 2 लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ तुम कुछ कह रही हो, इस टाइप की जो बातें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला रिज़ॉल्व होने का इम्कान है। ये जुपिटर की पोजीशन को डिपिक्ट कर रहे हैं कार्ड्स, और यकीनन जुपिटर की मूवमेंट जो है वो बेहतर सूरत हाल लाएगी। करियर के हवाले से पाइसेस लोगों के लिए क्या एडवाइस है? 2 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। कोई भी ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको वहाँ पे चूज़ करना है, इस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। बेहतर ये होगा कि ऐसा काम चूज़ करें, ऐसी जगह चूज़ करें, इस तरह के मामलात को चूज़ करें जहाँ पे एक तो चीज़ें बैलेंस हों और ये ना हो कि किसी एक पे ज़्यादा प्रेशर हो या बर्डन हो। और दूसरी बात ये कि लीगल एस्पेक्ट जो है वो आपको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप में से कुछ लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो बतौर ख़ास आप देखें कि क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है, थोरो है, वैलिड है, क्या उसके अंदर कोई झूठा गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया गया। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा जी, लास्ट में हम देखते हैं कि हेल्थ एडवाइस फॉर पाइसेस प्लीज़। आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कहीं ना कहीं इस तरह की सूरत हाल है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे पाइसेस लोगों ने आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा ओवरडू किया है, ओवरडन हो गए हैं, और बजाय इसके कि अब आप उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है, एक हेल्दी मैनर में आप, हो सकता है कि आपका कुछ बिहेवियर ऐसा हो कि शॉर्टकट जो है वो आप ले लें। कोलेस्ट्रॉल हाई है, ईटिंग हैबिट चेंज नहीं की, खाली दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं कुछ नहीं होगा। सेम गोज़ विद द शुगर।
सो जो 4 यहाँ पे प्रॉब्लम्स पॉसिबली हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी भी ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे जब आप टेम्परेरी तौर पे कुछ परहेज़ करें और उसके बाद दोबारा वही काम करना शुरू कर दें। आपको एक मुकम्मल लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। जो बीमारियाँ लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं उनको अपने लाइफस्टाइल की चेंजेस से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेस भी स्लो रहेगा। ये नहीं कि आज आपने परहेज़ की परसों आप ठीक हो गए, इसके ऊपर काफ़ी सारे महीने और कुछ साल भी लग सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।